कई ना सुनने के बाद एक बुजुर्ग कहता है, हाँ 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 मैं इसे जानता हूँ, अरे ये तो अब नरेला में रहती है। मैम, हम किशन मर्डर केस को खोज रहे हैं। वहाँ पर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैडम आपकी मदद चाहिए। सुनीता की आंखें भर आती हैं। अब क्या फ़ायदा होगा साहब, 25 साल हो गए, मैं भूल चुकी हूँ, भूल जाना ही बेहतर था। तभी एक युवा लड़का सामने आता है, साहब मैं किशन का बेटा हूँ, उस वक्त माँ पेट से थी और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप प्लीज़ इस केस को सुलझाइए, मैं आपकी मदद करूँगा, जो भी मदद आपको चाहिए। उसका बेटा बताता है, रामू का एक भतीजा है जो अब इंश्योरेंस क्लेम के लिए परेशान है, उनका घर हमारे घर के पास ही है। बस फिर क्या, पुलिस जाती है इंश्योरेंस एजेंट बनकर। धीरे धीरे भतीजे से जानकारी निकालना शुरू करते हैं कि उसका चाचा अब लखनऊ में रहता है, नाम बदलकर। जी हाँ, अवधेश। पुलिस लखनऊ पहुंचती है, पता लगाती है, दरवाज़ा खटखटाती है जहां पर अवधेश रहता है। अंदर से एक अधेड़ आदमी निकलता है, दाढ़ी लंबी है, आंखें थोड़ी सी डरी हुई हैं। अजय कहते हैं, क्या आप रामू हैं? वो चौंकता है, नहीं साहब मैं अवधेश हूँ। पुलिस सुनीता को लखनऊ बुलाती है, वो आती है, देखती है, कुछ देर चुपचाप देखती है, फिर वो कहती है, नहीं सर यही है रामू, इसी ने मारा था मेरे पति को। रामू को गिरफ्तार किया जाता है। रामू को पकड़ने के बाद पूछताछ होती है, बताओ रामू टिल्लू कहाँ है? रामू कहता है, उसने कहा था साधु बन जा, धर्मशाला घूम, पहचान नहीं बनेगी, फिर संपर्क भी नहीं होगा, तुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। जैसे तैसे उसकी लोकेशन ढूंढी जाती है, आधार कार्ड से जुड़ा लेकिन नाम बदला हुआ था। जी हाँ, ऋषिकेश में उसकी लोकेशन पता चलती है। अब दिल्ली पुलिस जाती है साधु बनकर भंडारे में, हर दिन भंडारा लगाते हैं, हर चेहरा देखते हैं, हर मोबाइल पर कॉल की जाती है। देखिए पुलिस कितनी मेहनत करती है, कभी घंटी नहीं बजती, कभी वो फ़ोन नहीं उठाता। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है, तीसरा दिन, एक कॉल में घंटी बजती है। एक वृद्ध साधु सा आदमी फ़ोन उठाता है, दाढ़ी गेरुआ वस्त्र में है। पुलिस धीरे से पास जाती है। टिल्लू, वो कांपता है, घबरा जाता है, क्योंकि इस नाम को तो बरसों पहले वो बदल चुका था। देखते ही वो पहचान जाती है, कहती है, हाँ यही है दूसरा कातिल। 25 साल बाद दो नाम जो एक FIR के पन्नों में बंद थे, अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। इंस्पेक्टर अजय राणा की जिद, जुनूनी और फौलादी इरादों ने वो कर दिखाया जो पूरे सिस्टम ने 25 साल तक नहीं किया था। दोस्तों, ये शायद हो ही नहीं पाता। ये एक, आप ये समझ लीजिए कि असली पुलिस वाले की एक जिद थी, उसका जुनून था, जिसने इस काम को अंजाम दे दिया। और कहते हैं ना कि लहू पुकारता है आस्तीन का, और कभी न कभी इंसाफ तो होता ही है। आप अगर अड़ जाएं, आप अगर जिद पे रहें कि नहीं मुझे इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलता ज़रूर है, देर ज़रूर होती है। आप देख लीजिए, जिसके लिए उन्होंने ये किया, आज वो प्रॉपर्टी भी उनके हाथ नहीं है, आज उनके पास कुछ नहीं है, सलाखों के पीछे है, और शायद थोड़े ही टाइम में उनको मौत भी अपने पास बुला लेगी और अंजाम वही होगा, क्योंकि जाना तो भगवान के पास होता है, खुदा के पास होता है। इसलिए कहते हैं, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। झूठ क्या, झूठ बोलने को भी मना किया जाता है। अपराध तो बहुत दूर की बात है, सजन रे बिल्कुल भी अपराध मत करो, भगवान के पास भी जाना है, दुनिया में भी लोगों को शक्ल दिखानी है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।